इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो कि आज के टाइम में सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर ये सिस्टम कैसा है। ज़ाहिरी तौर पर आम आदमी जब किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है तो उसे वहाँ जाके अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन असल में अगर आज हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर स्कूल और कॉलेजों में मरम्मत पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे 90% स्कूल जो कि अपनी मरम्मत पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर आपको ख़राब ही दिखेंगे। मेन कमरे और इसके अलावा यहाँ का खाना और भी बेकार। अक्सर स्कूलों की छत ऐसे गिर जाती है और पता भी नहीं चलता है और ये बात सामने तक नहीं आ पाती है। लोग इसको कहते तक नहीं है कि असल वजह क्या है। ज़्यादातर रिपोर्ट्स में आता है कि ये जो क्लास होती हैं इनमें ज़्यादातर बच्चों को 8वीं में भेज दिया जाता है, लेकिन आता इन्हें कुछ भी नहीं है। और मैंने अपने स्कूल में भी देखा है कि बच्चा होता तो 8वीं में है, लेकिन उसकी पढ़ाई तीसरी क्लास जैसी होती है। और इसका कारण ये भी है कि खुद नहीं पढ़ाना चाह रहा है या फिर गवर्नमेंट उन्हें पढ़ाने नहीं देती। इसके कई ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद समझ सकते हैं। एक बच्चा जैसे कि वो आता है, उसको एक परमिट आराम से पास कर दिया जाता है, लेकिन इसका असल काम क्या होता है ये किसी को नहीं मालूम। इसे बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ डेस्टिनेशन पॉलिसी। और ये बात आप भी जानते हैं कि अगर कोई बच्चा फेल भी होता होगा तो उसे स्कूल में आसानी से पास कर दिया जाता है, क्योंकि उसे फेल करते ही नहीं है कि उनकी इमेज ख़राब होगी। ज़्यादातर ये गवर्नमेंट कॉलेज में देखने को मिलता है। अगर मैं तुम्हें अपने फर्स्ट ईयर की कहानी सुनाऊँ तो एक बार की बात है, जब मैं कॉलेज गया था, कॉलेज में जाते ही जब मैंने एंटर किया तो मुझे काफ़ी देर तक वहाँ पर रुकना पड़ा और सिर्फ इसी बात का इंतज़ार करना पड़ा कि मैडम अपना लंच ख़त्म करके आएंगी और मैं वहाँ पर जाके उन्हें फ़ाइल जमा कर सकूँगा। लेकिन मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है, लेकिन मुझे कोई भी समय नहीं मिलता है और हार थक के मुझे वापस घर आना पड़ता है। और जब मैं उन्हें बाद में इस बात के बारे में बताता हूँ तो उन्होंने मुझे ऐसे फटकारा जैसे कि इसमें मेरी ही गलती हो, जबकि मैं वहाँ तो काफ़ी टाइम तक रुका रहा, लेकिन उनकी हर तरह की चीज़ चल रही थी, जैसे कि कई चीज़ों की वो इंतज़ाम कर रहे थे। और एक स्कूल की कहानी और बताता हूँ जो कि बिल्कुल खेतों के बीच था, जहाँ पर जाना भी बहुत मुश्किल था। वहाँ की कहानी भी बहुत अलग थी। बरसात के दिनों में वहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल था। उस बीच में एक टनल पड़ता था जो कि बरसात में काफ़ी भरा जाता था, जहाँ से एक अच्छी खासी गाड़ी तक ना निकले, मोटरसाइकिल तो दूर की बात है। और साथ ही जब बच्चों का समय आता था तो बच्चों को वहाँ से पतली एक कीचड़ वाली लाइन में से जाना पड़ता था, जो कि बरसात में बहुत ज़्यादा गीली होती थी। इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ ट्विस्ट की, वहाँ पर टनल के जस्ट ऊपर ट्रेन भी निकलती थी, क्योंकि वहीं पर पटलियाँ भी थी ऊपर और उस ब्रिज के ऊपर ट्रेन निकल जाती थी। और इस बात का पता सबको था, लेकिन फिर भी इस पे कोई ध्यान नहीं देता था और ज्यादातर लोग अपनी सारी गाड़ियां दूसरी तरफ। जबकि एक बार तो कई ट्रेनों की वजह से बीच में आने वाले जानवर जो कि पटरियों पे घूमते हैं वो सब भी मारे गए। अब इसका जिम्मेदार किसको ठहराओगे, गवर्नमेंट को या लोगों को? मैं अपने स्कूल की एक और बात बताता हूँ। जब मैं एक स्कूल में एडमिशन कराने गया था तो मुझे 12 बज गए थे, बल्कि मुझे लंच टाइम में इतनी देर तक रोका गया कि मेरे खड़े खड़े पैर तक दुखने लगे। इसके अलावा एक चीज और बताऊं कि वहाँ पर बिल्कुल भी कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए हम एक जगह ही खड़े रहे और लंच ब्रेक के बाद ही उन्होंने हमें अंदर बुलाया। और हमारी इस पोजीशन की वजह से वहाँ पर हम बस तमाशा बन के रह गए थे और सारे लोग बस हमें ही देख रहे थे कि आखिर ये एक ही जगह खड़े क्यों हैं, इन्हें क्या कहीं जगह नहीं मिल रही? क्योंकि हमें सच बताऊं तो वहाँ पर कहीं भी बैठने की जगह थी नहीं। और हम जब वहाँ पर खड़े रहे तो वहाँ पर ताला लगा दिया गया था और चेन से बांध दिया गया था गेट में कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। मैं तो गिर ही जाता, लेकिन वो तो मैं खड़ा रहा क्योंकि मुझे अंदर जाना था। और बाद में जब टाइम मिला, जब अंदर गए, तो ये क्या है सब, ये फालतू की सिस्टम्स बना के रखे हैं और हम इसमें फंसते आते हैं। मेरे ग्रुप्स में फालतू की चीज़ भरा रखी है कि आप यहाँ पर पढ़ाई करो। इतना ही नहीं बल्कि ड्रेस में, जब मैं एक दिन स्कूल गया था तब भी मुझ पर ये ऑब्जेक्शन उठाया गया कि मैं क्यों ड्रेस में नहीं आया हूँ, जबकि मैं फुल ड्रेस में था। इंडिया में ऐसी चीज़ें कई बार होती ही रहती हैं और ये सबसे बड़ी दिक्कत बनी है आज के टाइम में। अब बात करते हैं हम प्राइवेट स्कूल्स की, जो कि प्राइवेट के अंडर्स में आती हैं और यहाँ पर फैसिलिटी देखी जाए तो औरों के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर अमीरों को तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। उन्हें अच्छी फैसिलिटी दिखती है, अच्छे टॉयलेट्स, अच्छे गार्डन, अच्छी क्लासेस, लेकिन ये नहीं दिखता है कि आखिर वो पैसे कितने मांग रहे हैं। The current education system is interconnected with business interests. This results in significant extra fees, heavy charges, and van service charges being passed या on. फिर घर से लाना या छोड़ने तक हर एक चीज़ का यहाँ पर अमीर आदमी बस सीधा आता है और डायरेक्ट मोटी रकम जमा करता है और बस उसका काम हो गया। इतना ही काफ़ी रहता है उनके लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं होती है। लेकिन गरीब का बच्चा तो गरीब ही रह जाएगा ना। इसलिए यहाँ पर कई साल पढ़ने के बाद भी सबसे बड़ी दिक्कत होती है जॉब्स की, क्योंकि आगे जाके जब ये बच्चे पढ़ जाते हैं तो इन्हें जॉब ही नहीं मिलती है।
The blue dot represents new initiatives which engage the external network, integrate them into the core system, enhancing overall efficiency. ये बिना रोके रुकेंगी भी नहीं। इवन यहाँ पर एक जगह कंपनी की बात है, एक आदमी रहता है जो सबको भगा देता है, लेकिन जिसको उसे अंदर लेना रहता है वो ले लेता है। और ऐसा होता ही है हर जगह पे। इवन मैं भी गया था काम पर, तो तब मैंने भी ये देखा कि वहाँ पर एक ही ठेकेदार होता है और वो वहाँ पर किसी को भी नहीं आने देता है, जबकि उससे कोई बात कर ले पहले से, अगर उससे पहले से बात हो जाए तो जुगाड़ हो सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नीट और जी की इतने ज़्यादा एग्जाम्स लोग देते हैं और इसमें रेस लगी पड़ी है। लोग 1-2% कम आने से इतने ज़्यादा रोते हैं, जबकि यहाँ पर एक बच्चे की बात है जिसने मात्र 13 साल की उम्र में IIT क्रैक कर ली थी और इसका ब्रेन सबसे ज़्यादा शार्प था। लेकिन कुछ टाइम बाद ये भी विलुप्त हो गया, जैसे जानवर विलुप्त हो जाते हैं। और मालूम है ऐसा होना ही है, क्योंकि बिहार से ये लड़का बिलोंग करता है और बिहार की वजह से ही इसको आगे नहीं बढ़ाया गया और इसको वहीं के वहीं दबा दिया गया। और कारण तो सीधे ही सीधे हैं, आगे जाके भी ऐसा होना है। आज के टाइम में इतने ज़्यादा वो हैं कि न्यूज़ चैनल्स भी इसको उठाते नहीं हैं और ये सब लोग गुलाम बने पड़े हैं दूसरे लोगों के। और अगर यहाँ पर कोई बात आती है कि किसी अमीर बच्चे ने ग्रोथ कर ली तो उसकी बताते हैं, लेकिन अगर वहीं पर किसी गरीब बच्चे की दिखाते हैं तो उसको डाउन कर देते हैं और बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। एजुकेशन सिस्टम को बताना बहुत मुश्किल है, किसी और दिन हम इसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल तो हो सकता है शायद मैं अच्छा ना समझा पाया हूँ, लेकिन मैं अगली बार फिर से ज़्यादा कोशिश करूँगा।